बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, अन-नज़रु फिल मुस्हफ़ मिन गैरि क़िराअतिन इबादतुन। जी हाँ, ये बेहतरीन हदीस हम अलबत्ता अक्सर आपने देखा होगा, हर रोज़ एक हदीस से हम जो है वो दर्स का आगाज़ करते हैं। क्यों? इस तरीक़े से हदीस के सवाब का भी हमको बहरहाल खुदावंद आलम अजर देगा, और इस दर्स में आने वाले सभी लोगों को हदीस और कुरान दोनों के दरमियान में ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, चाहे वो 1 घंटे की हो, 40 मिनट की हो, ये ज़िंदगी हमारी कामयाब हो जाए। खुदावंद आलम नज़रो फिल मसहफ़े, सहीफ़े की तरफ देखना। सहीफ़ा से मतलब कुरान मजीद है। कुरान मजीद की तरफ, पाक पवित्र किताब की तरफ यानी कुरान की तरफ देखना। मिन गैर क़िराअतिन, अगरचे आप पढ़ ना रहे हों, सिर्फ निगाह कर रहे हों, यानी कुरान खोलकर आप सिर्फ देख ही रहे हों, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इबादतुन, ये देखना भी इबादत है। जी हाँ नाज़रीन, मेरे दोस्तों, अगर आप इसी तरीक़े से कुरानी दर्स में जो अक्षर हैं, हरूफ हैं, अल्फ़ाबेट हैं, इनको अगर कुरान के हरूफ समझकर आप देख रहे हैं तो ये देखना भी इबादत है। इसीलिए मैं जब भी इस दर्स में आता हूँ बावज़ू आता हूँ, क्योंकि मेरी नीयत ये होती है कि जितने भी हरूफ मैं लिख रहा हूँ वो कुरान की मिसाल जो मैं दे रहा हूँ वो कुरान से ला रहा हूँ, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि इसको मस करना जो है वो मेरे लिए हराम हो जाए। तो आप भी इस नीयत से आइए कि हम कुरान सीख रहे हैं। चलिए हम वक्त ज़ाय ना करें, आज का दर्स गुज़िश्ता जो दर्स जहाँ पर था वहीं से हम जो है वो शुरू करेंगे। हम एक मर्तबा अपने नन्हे मुन्ने भाइयों के लिए, और ख़ुसूसन जो कुरान को पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको लेकर चल रहे हैं और बीच बीच में 2-4 अहम नुक्ते भी अर्ज़ कर दे रहे हैं। कभी कभी कोई क्विज़ का सवाल भी इम्पोर्टेंट वो भी बयान कर देते हैं। जी हाँ, तो गुज़िश्ता कल हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि फ़तहा के मतलब ऊपर जो है वो एक आ की आवाज़ है, जिस हरूफ के नीचे भी हो उसको फ़तहा आए तो उस हरफ को मफ्तू कहते हैं। तो अलिफ के ऊपर फ़तहा लगा के हम हर हर्फ के साथ जो है पढ़ना सीख रहे थे। तो हमारी बात पहुंची थी अलिफ ऐन। जी हाँ, तो हमने यहाँ पर अर्ज़ किया था कि देखिए अलिफ है सीधी सादी सी आवाज़ आ, लेकिन ऐन है गाढ़ा करके और हल्क से निकाल के इसकी जो सतह है वो आवाज़ आएगी। लिहाजा जब भी आप अलिफ और ऐन को एक साथ पढ़ें तो इस तरीके से कहें आ। जी हाँ, यानी पहले वाली हल्की आवाज़, दूसरी वाली गलीज़ और भारी आवाज़। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि अक्सर लोग जो है वो नमाज में जो सूरा है, सूराए कौसर, उसकी तिलावत करते हैं। पहली रकत में खुसूसन जो है वो सूराए कौसर की तिलावत करते हैं। कभी इसलिए कि सूराए कौसर जो है वो छोटा सा सूरा है, कभी इसलिए कि वक्त कम होता है। लेकिन याद रखिएगा, सूराए कौसर जब आप पढ़ते हैं तो सही तलफ़्फ़ुज़ कीजिए, इन्ना आतैना। तो ये जो शुरू में है ये अलिफ ज़ेर ई और ये नून है, नून पे तशदीद है तो डबल पढ़ा जाएगा। इन और एक जो है वो अलिफ और है नून के साथ, तो इन्ना इस तरीके से। अब है आतैना, ये अलिफ ऐन, तो इसको हल्का और इसको गाढ़ा करके आप जब पढ़ेंगे आतैना इस तरीके से, आतैना। फिर उसके बाद जो है काफ है का। लिहाजा यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी इतना भी नहीं कि आपकी आवाज़ घुट जाए और रुक जाए, जो अफराद जो है वो नए सिरे से तमरीन कर रहे हैं। लिहाजा इन्ना आतैना हल्का सा समझ में आए कि पहले अलिफ है उसके बाद ऐन है। जी हाँ, इसके बाद बहुत जल्दी 10 हर्फ और है, उसको हम लिखेंगे और अपने कापियों पे बच्चों आप लिखें ताकि ये तमरीन हो और आपका जहन भी इसको याद कर लें। अलिफ के बाद गैन है, तो अलिफ के ऊपर फ़तहा है और गैन जो है वो साकिन है। इसकी आवाज़ क्या होगी? आग। जी हाँ, इसके बाद जो है वो अलिफ के ऊपर फ़तहा है और फ़ा है। अरबी में इसको फ़ा कहते हैं, उर्दू में फ़े। जी हाँ, फ़ा है
तो अलिफ पे फत्हा है और फा यहाँ पर है, तो क्या आवाज होगी? अफ। उसके बाद अलिफ पे फतह है और काफ है यहाँ पर, तो आवाज क्या होगी? अगर आपने कहा अपने घरों में बच्चों तमरीन कीजिए, थोड़ा सा मुझे बताइए कैसी आवाज होगी? आक। मैंने अर्ज किया था ये काफ जो है हुरूफे कलकला में से है, यानी जिसको इंग्लिश में अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरीके से अगर कहूँ तो शायद बुरा ना हो कि ये हर्फ वो है कि जिस पे स्टॉप करेंगे तो इको होगी आवाज़ और हल्क से निकल के इको होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये हुरूफ जो है वो हुरूफ हल्की में से हैं, यानी जो हल्क से निकलता है। अरब जो है बहुत गलीज करके इसको काफ नहीं कहिए, काफ। तो आक अलिफ पे फतह है आ और ये काफ है साकिन, लिहाजा कलकला की आवाज़ निकलेगी आक। इसके बाद जो है वो अलिफ पे फतह है और ये काफ है। जी हाँ, देखिए इस काफ को मैंने पहले भी अर्ज किया था कितने तरीके से अरब लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अरबी में हम इस काफ को, अरब हो गैर अरब हो जो भी कोई हो, मैं इसको मिटा के यहाँ बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि सबके समझ में आ जाए कुरान मजीद में कुछ तफाउत है। देखिए एक तो ये काफ है, अगर ऐसे हम लिखेंगे तो ये भी काफ है कैपिटल लेटर का, लेकिन इसके साथ इस तरीके से अगर हम लिखते हैं ये और ऐसे हमजा आ जाता है तो बच्चों भूल मत जाना ये भी काफ है। ये अगर हमजे की अलामत जैसी आपको लग रही है, ये हमजा नहीं है। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, वो ये समझते हैं काफ के ऊपर बीच में जो ये आया है उसके वसत में या यूं कहूँ पेट में जौफ में कि ये हमजा है, लिहाजा का पढ़ देते हैं। नहीं, ऐसा मत पढ़िएगा, मिस्टेक करेंगे आप। ये जो हमजा है दिखाई दे रहा है ना आपको, हमजा नहीं है, ये काफ की। अगर ये नहीं होगा तो ये लाम की तरह भी हो सकता है या दूसरे हुरूफ से भी शबाहत हो सकता है, लिहाजा इस तरीके से एक जो है वो अलामत दी। तो एक कैपिटल लेटर का इस तरीके से बनता है। जी हाँ, फिर एक जो है वो इस तरीके से भी आता है। ये मैंने अर्ज किया था अगर आपको याद हो, कब आता है? खासकर जब इसके आखिर में अलिफ लग जाए तब ये इस तरीके से आएगा। अब ये क्या बना है? काफ और अलिफ है, का। जी हाँ, कभी कभी जब इसके आखिर में अलिफ ना हो बल्कि लाम आ जाए, देखिए मैं आपको लाम लगाकर दिखा रहा हूँ। ये काफ पे जम्मा है और ये लाम साकिन है, तो कुल। जी हाँ, तो इस तरीके से काफ जो है वो आप पहचानेंगे। अब जब भी इस तरीके से आया तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी काफ का स्मॉल लेटर है। जी चलिए, बीच बीच में और भी अगर कोई नुक्ता होगा मैं अर्ज कर दूंगा। लिहाजा अलिफ के बाद अगर काफ आए और अलिफ पे फतह है तो अक पढ़ेंगे आप, एकदम इजी है और जो है वो सीधे साधे है। उसके बाद ये हर्फ कुरान में बहुत ज़्यादा आता है, बल्कि अरबी में बहुत ज़्यादा आता है। देखिए मैं एक मजाक भी यहाँ करूँ, अलबत्ता तनव्वु के लिए मीज़ा कहना चाहिए, जो मोमिनीन के लिए मीज़ा करना इबादत है। जब हम शुरू में अरबी हमने पढ़ना शुरू किया और हमने देखा अक्सर अरबी हुरूफ के सामने जो है अलिफ लाम लगा हुआ है, जैसे ये अलिफ है और इसके बाद जो है ये लाम है, तो हमने सोचा कि वो उर्दू हरूफ के सामने भी अलिफ लाम लगाने से वो भी अरबी बन जाता है। कभी कभी हमने सोचा कि वो बंगाली लफ्ज़ के शुरू में भी जो है वो अलिफ लाम लगाने से अरबी हो जाता है। जी हाँ, मगर ऐसा नहीं होता है। देखिए ये अलिफ पे फतहा है और ये लाम है, अल, जैसे कहते हैं ना अल कुरान, अलिफ लाम यहाँ तक है और ये काफ है, ये रे है, ये अलिफ मद है और ये नून है। देखिए बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं अल कुरान, अलिफ लाम अल, काफ पेश को, रे अलिफ पे मद है लिहाजा खींचेंगे अल कुरान। जी हाँ, अगर कोई शख्स अपने लहजे की वजह से कहता अल कुरान तो गलत है, अल कुरान याद रखिएगा।
बहुत से लहजे ऐसे हैं, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, मुझे नहीं मालूम, कोई सा भी हो, लेकिन अरबी जब आप पढ़ेंगे तो अरबी की तरह उसके ग्रामर को फॉलो करेंगे। और अरबी में अलिफ के ऊपर मद है, अल कुरान। जी हाँ, घर में बच्चों को मत कहिए कुरान लेके आओ, नहीं, कुरान लेके आइए, तो इसका मतलब जी हाँ। और ये अलिफ लाम अरबी में, ये भी मैं सिखा दूं, ये ग्रामर की बात है, यहाँ मुझे नहीं कहना है। अलिफ लाम जिसके ऊपर भी हो जाता है, इसका माने है खास, यानी इसको जो है वो मारिफा कहते हैं। अलिफ लाम में मारिफा या तखसीसी, बहरहाल फिर वो मैं नहव सर्फ में चला जाता हूँ, ग्रामर में उधर नहीं जाना है। लिहाजा अलिफ लाम क्या मतलब, यानी खास कुरान, हर कुरान नहीं, हर पढ़ी हुई किताब मंजूर नहीं है। अल कुरान यानी खास पढ़ी हुई किताब, क्या मतलब, अल्लाह की किताब, यानी जिसको हम लोग कुरान मजीद कहते हैं। चूँकि आपको पता ही है, जितने भी कुरान से मोहब्बत करने वाले, लफ्ज़ कुरान, कुरान का मतलब ये है पढ़ी हुई किताब। जी हाँ, अब वो नुक्ते की तरफ नहीं जाता हूँ, किसने पढ़ी, कहाँ पढ़ी और कैसे पढ़ी। चलिए, अलिफ लाम के बाद बेहतरीन जो हर्फ है, अलिफ पे फतहा है और ये मीम है, आवाज़ क्या होगी, अम। जी हाँ, अम की आवाज होगी। फिर मैं अर्ज कर दूं, इस मीम को हमने कैपिटल में लिखा, इस मीम को हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। जी हाँ, अगर ये दोनों आप कहीं भी देखेंगे और नुक्ता नहीं है तो समझ जाइए ये मीम है, ये कैपिटल में है और स्मॉल में है। मीम के बाद जो हर्फ है वो है अलिफ पे फतहा और ये नून है, तो आवाज़ क्या होगी, इसको आप क्या पढ़ेंगे। अगर उर्दू में हम पढ़ेंगे तो मैं उर्दू का तलफ़ुज़ आपको बता रहा हूँ, अलिफ ज़बर आ, नून साकिन अन। लेकिन जब अरबी में पढ़ेंगे, खासकर कुरान जब आप पढ़ेंगे, तो अब गौर कीजिएगा, अन, यानी इस नून को पूरा तलफ़ुज़ मत कीजिए, हल्का सा छोड़ दीजिए, यानी गुन्ना टाइप का करके छोड़ दीजिए। अब ऐसा भी नहीं कह के छोड़ दिया आपने, नहीं, अलिफ ज़बर आ उर्दू में और नून साकिन अन, नून को पूरा अदा करते थे, लेकिन कुरान में पूरा अदा नहीं होगा जब नून से पहले फतहा हो। अन हल्का सा जो है वो रह जाएगा। लिहाजा अन जो तिलावत कुरान मजीद करते हैं, बेहतर है आप भी आज आप सीख रहे हैं कि भाई जब भी मैं अरबी में अलिफ के बाद नून बोलूँगा और अलिफ के ऊपर फतहा होगा, या अलिफ नहीं, नून से पहले कोई भी हो, फ़र्ज़ की लाम है और लाम और उसके बाद नून है, या फे है उसके बाद नून है, जीम है उसके बाद नून है, कोई भी हर्फ, यानी कोई भी एक हर्फ हो और उसके बाद नून आए और इस हर्फ के ऊपर, इस अल्फ़ाबेट के ऊपर फतहा हो, तो अब ये नून यानी फ़र्ज़ कीजिए 99% आप जो है तलफ़ुज़ कीजिए, मुकम्मल गलीज़ मत तलफ़ुज़ कीजिए। लन, बन, तन, ये ग्रामर है। अब हम अदा कर सकें या ना कर सकें वो आगे की बात है, ठीक है। क्या मतलब, यानी जब आप अज़ान देते हैं, अब क्या कहेंगे आप, अन्न, अन्न नहीं साहब, ये उर्दू है, अरबी बोलना है, अन्न। अगर आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं तो जो दुनिया के बेहतरीन कारी कुरात है, फ़र्ज़ कीजिए कारी अब्दुल बासित, उसकी 2-4 जो है वो आयतों को लीजिए और तिलावत सुनिए, जहाँ नून से पहले फतहा है किस तरीके से अदा करता है, जहाँ हरूफ कलकला है वो किस तरीके से अदा करता है। यानी फ़र्ज़ कीजिए हरूफ कलकला मैंने आपको बताया कुतुब जब 5 होते हैं, या जिस तरीके से मद है, मद को कैसे अदा करते हैं, ये सब हमें सीखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो बेहतरीन एक जो है वो मालूमात हमने हासिल की कि नून साकिन हो इस तरीके से, या नून साकिन हो अलामत इस तरीके से, और उससे पहले फतहा वाला हर्फ आ जाए तो ये नून 99% पढ़ के छोड़ दीजिए, अन, ठीक है, पूरा अन मत कहिए, ठीक। अब इसके बाद जो अरबी का हर्फ है वो बेहतरीन हर्फ है, और मैंने आपको पहले दिन भी तलफ़ुज़ के लिए अर्ज़ किया था
کہ واو ہے, اس واو کو جتنا آپ اپنا منہ کے دہن کو گول کریں گے اور ہوا کے پریشر سے جو ہے وہ باہر ہوا کو نکالیں گے, بہترین تلفظ کر سکتے ہیں. اور میں نے مذاق میں بھی کہا تھا کہ انگریزوں کو دیکھیے واو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں, آپ بھی ایسے کیجئے واو. واو کہہ کے مت چھوڑیے, یعنی زبان کو پتلا مت کیجئے بلکہ گول کیجئے. جی ہاں, تو الف کے اوپر فتحہ ہے اور یہ واو ہے. جی ہاں, تو کیا تلفظ کریں گے, آؤ, یعنی واو اس طریقے سے ہی تلفظ ہوگا, آؤ. جی ہاں, اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو الف کے اوپر فتحہ, اس کے بعد جو حرف ہے وہ ایسے ہے, یا میں نے عرض کیا تھا یہ بھی ہے. جی ہاں, یہ ہے بہت سیدھے سادے الفاظ میں. البتہ یہ بھی میں عرض کر دوں, کبھی کبھی اس طریقے کا جو تے ہے وہ بھی عند الوقف, یعنی جب وہ اس پہ اسٹاپ کریں گے, رکیں گے, ٹھہریں گے, اس کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی ہے پڑھا جائے گا. الف پہ فتحہ ہے اور تو اس کی آواز ہوگی آ, اور یہ ہے تو آ. ٹھیک ہے, بہت ایزی ہے آ. لیکن یہ کیپیٹل ہے اور یہ سب جو ہے اس کی دوسری شکلیں ہیں, میں اسمال تو نہیں کہوں گا لیکن شکلیں ہیں. اب آخر میں ہمارے پاس آخری حرف ہے, وہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے, الف پہ فتحہ ہے اور یا ساکن ہے, تو اس کی آواز کیا ہوگی, آئی. آئی, الف پہ فتح اور یا. جی ہاں, یہ بھی عرض کر دوں, یہی اس یا کو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے مختلف قرآن میں. یہ اسمال لیٹر ہے, یہ اس کا دوسرا شکل ہے یا کا. بہرحال کہیں اس طریقے سے بھی یا آتا ہے, وہ خط نستعلیق میں اس طریقے سے. لہذا الف پہ فتح ہے اور یا ہے ساکن, تو اس کی آواز کیا ہوگی, اس کی صدا کیا ہوگی, آئے. اس یا کو ہم کتنے طریقے سے پہچانیں گے, اس طریقے, مطلب یعنی اگر یہاں پہ الف پہ فتح ہے اور یا اس طریقے سے, تو آپ پریشان مت ہو جائیے گا بچوں کہ یہ کیا چیز تھی, یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. نہیں, یہی یا ہے جو آج ہم نے یہاں بیان کر دیا. آگے جو ہے اس طریقے سے اگر دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ورلڈ فیڈریشن سینٹر ان نیپال میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ یا ہے اور یہ الف پہ فتح ہے تو آئی ہے. اسی طریقے سے یہ ہے تو اس کے اوپر بھی اگر فتح ہے اور یہ ہے تو آپ سمجھ جائیے گا, چاہے یہ نقطہ نہ بھی ہو, کبھی کبھی یہ نقطہ نہیں بھی آتا ہے خط نستعلیق میں, تو پھر بھی آپ جو ہے وہ یا سمجھ جائیے گا. یہ بھی اسی طریقے سے, لیکن یہ جب آئے گا تو نقطہ کمپلسری ہے, الف پہ فتح اور یہ ہے. کبھی کبھی یہ ہے بھی ہو جاتا ہے اگر اردو میں آپ لکھیں, وہ ہم جو ہے وہ ڈیپلی گفتگو بعد میں کریں گے. جی ہاں, آج ہم ایک نئی مد کے بارے میں سیکھیں گے جو پہلے ہم عرض کر چکے ہیں, اشارہ کر چکے ہیں, مگر تفصیل سے اشارہ نہیں کیا ہم نے, اور اس کو قرآن میں جا کر آپ کو تلاش کرنا ہے بچوں. میں آپ کو ہمت دینے کے لیے, یا یوں کہوں ہمت دینے والا خدا ہے, مگر میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے قرآن کا شاگرد ہوں, مجھے اپنی ہمت کسب کرنے کے لیے ایک بات عرض کر دوں. دیکھیے, آپ یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن مجید کو پڑھنا بہت ہی سخت ہے, نہیں, بلکہ مدد خدا بہرحال شامل حال انسان کے ہوتا ہے جب وہ قرآن کو اٹھاتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ حروف کے سلسلہ اور مجموعہ اور زنجیر ہے, لہٰذا آپ کو سخت, گاڑھا یا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, لیکن جب اس کو بخش کر کے توڑ کے آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا, بہت ہی ایزی ہو جائے گا, اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ارے ہم اتنا سارا جانتے تھے, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. لہٰذا میں جو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں, خدا کے لیے قرآن اٹھائیے. اسی بہانے سے درس کے بعد کل ایک دن آپ کو مل جاتا ہے, اگلے دن اٹھا کر دیکھیے کہ جو ہم نے پڑھا تھا, جو بیان کیا گیا تھا, آیا اس کو ہم پہچان پا رہے ہیں یا نہیں. جی ہاں, دیکھیے وہ کیا چیز ہے, وہ مد ہے. اس مد کو میں آج آپ کے سامنے عرض کر دوں, یہ میم ہے ہمارا اور یہ دال ہے. جی ہاں, میں الگ الگ کر کے لکھتا ہوں اس لیے کہ تاکہ بچے سمجھ جائیں. اس کو کیا کہتے ہیں, مد. اب اس مد کی کتنی قسمیں ہیں, دیکھیے اس مد کو ہم جو ہے 3 طریقے سے آج بیان کرتے ہیں. ایک مد اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے کہا تھا اس طریقے سے آتا ہے, اس کی
जो निशानी है, उसकी जो अलामत है, ये कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, आए कोई बात नहीं है, ऐसे आए या ऐसे आए, हर्फ के ऊपर, जैसे हम अलिफ के ऊपर लगाकर देखते हैं और बे के ऊपर लिखकर देखते हैं, ठीक है। तो ये अलिफ मद आ, बे मद बा, ठीक है। अब दूसरा मद, ये इसको भी मद कहेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन ये खड़ा अलिफ और वाव है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, नीचे हो या ऊपर हो, जी हाँ, यहाँ भी नीचे भी हो सकता है, और या है इसके नीचे या इसके ऊपर, तो ये भी मद है, ये छोटा सा मद है। इसको खींच देते हैं कितना, 2 बराबर। अगर आपको याद हो, मैंने इस तरीके से कह दिया था कि एक ये, मगर इसको एक मरतबा क्या, आ, ये अगर खींचते थे आ, इसको खींचिए, उससे थोड़ा कम आ, मगर खींचिए जरूर। ये वाव है, जी हाँ, वाह अगर ऊपर है और नीचे है तो वी होगा। अगर या के ऊपर है तो अब ये या को या नहीं कहेंगे बल्कि आ कहेंगे, जैसे मूसा अगर आपको याद हो, या। और अगर नीचे है तो ई, इस या को ज्यादा खींचिए, इस खींचने को ही मद कहते हैं। मद के माने खींच कर पढ़ना सदा को। लिहाजा ये इस अलिफ को अलिफ मद्दी कहा जाता है, इस वाव को वावे मद्दी कहा जाता है, इस या को याए मद्दी कहा जाता है। अब जो बात है, ये जो मद है दोनों, ये अलामत मौजूद है। फिर एक दफा अर्ज कर दूं, इनकी पहचान मौजूद है, लेकिन आज एक ऐसा मद पढ़ेंगे जिनकी अलामत मौजूद नहीं है। आपको आज सीखना है और जहन में रखना है, ठीक है। और वो क्या है, देखिए वो मद किस तरीके से है। एक मद है फतहा, जम्मा और कसरा। अगर फतहा अलिफ से पहले किसी हर्फ के ऊपर हो, समझ में बात आ रही है। अगर अलिफ से पहले, फर्ज कीजिए यहां पर बे है अलिफ से पहले, और अलिफ साकिन है, और अलिफ से पहले ये जो बा है, इस बा के ऊपर फतह है। क्या मतलब, यानी अलिफ साकिन है, अलिफ से पहले एक आ की आवाज आ गई, लिहाजा इस अलिफ को आप अलिफे मद्दी की तरह खींचेंगे, जैसे यहाँ खींचा करते थे। क्या मतलब, यानी यहाँ मद की कोई भी अलामत हमको दिखाई नहीं दे रही है, इन दोनों में से नहीं दिखाई दे रही है ना, मुझे तो नहीं दिखाई देता, मगर ऑटोमेटिक हम समझेंगे सिर्फ ये 3 हर्फ है। याद रखिएगा, इन 3 हर्फ को कभी मत भूलिएगा। इन 3 को, एक अलिफ है, अलिफ से पहले अगर फतहा हो जाए, क्यों, इसलिए कि अलिफ की जात में है फतहा। याद रखिएगा, यानी अलिफ की आवाज 2 आ है और फतहा की आवाज 1 आ है, आ और ये आ, लिहाजा इन दोनों की जात एक है। इसीलिए कहते हैं कि इस अलिफ से पहले अगर कोई फतहा आ गया तो इस अलिफ को अलिफ मद्दी कहते हैं। लिहाजा इस अलिफ को अब 3 आ की आवाज पढ़िए। इस तरीके से देखिए, मैं हल्का सा इशारा कर दूं, आ, ठीक है, या इधर से शुरू कीजिए, आ, 3 आ की आवाज आनी चाहिए। क्या मतलब, फिर मैं अर्ज कर दूं, आप लोग सूरह इन्ना अतैना को पढ़ते हैं, जी हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। मैंने देखा है, मेरे बहुत से भाई, अलबत्ता नेपाल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जगह पर, इन्ना बाबा इन्ना मत कहिए, क्यों, अलिफ जेर ई और नून पे तशदीद है, इन, और ये नून के ऊपर फतहा है। जी हाँ, अब आप बताइए आज इंसाफ से, ये जो अलिफ है और इससे पहले नून है और नून के ऊपर फतहा है, तो हमने अभी पढ़ा है कि इस अलिफ से पहले अगर फतहा होगा तो इस अलिफ को 3 आ की तरह खींचेंगे। क्या मतलब, इन्ना, जी हाँ, आप मत कहिए इन्ना कह के मत गुजर जाइए, इन्ना आतैना कल नहीं, इन्ना आतैना, वहां फिर वहां भी नून पे जबर है यानी फतहा है, उसके बाद अलिफ है। लिहाजा इसका ख्याल रखिएगा इस मद का। फिर मैं अर्ज कर दूं, कुरान आप पढ़ेंगे, खुदा की किताब है, खुदा जानता है और आप जानते हैं,
दोनों के राजों की बात है, मगर खुदा चाहता है बेहतरीन तरीक़े से आप पढ़ें ताकि महबूब खुदा बन जाएं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतरीन सीख सकते हैं। इतनी बड़ी बात तो नहीं है, जहाँ दुनिया में हज़ारों चीज़ें हम सीख सकते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें याद रख सकते हैं। लिहाजा अलिफ से पहले अगर फतहा है और अलिफ साकिन है तो इसको अलिफ मद्दी कहते हैं, इसको खींच कर पढ़िएगा। जी हाँ, अब ये क्या चीज़ है? ज़म्मा, जिसको उर्दू में पेश कहते हैं। अगर वाव से पहले, इस तरीके से मैं अर्ज कर दूं, देखिए ये वाव है बड़ा करके, वाव से पहले अगर कोई हर्फ है, कोई भी एनी हर्फ, ठीक है, और उस पे ज़म्मा है, फर्ज कीजिए इसी बे की मिसाल दूं, बे पे ज़म्मा और वाव पे साकिन, क्या आवाज होगी बच्चों? बू, बो नहीं, बू। तो ये वाव डबल खींचेगी, आप डबल खींचिएगा, बू। जी हाँ, नूर, हमारे यहाँ लोग नूर बोल देते हैं, अगर तो गलत है। देखिए ये नून है, इस पे ज़म्मा है, ये वाव साकिन है और ये रे, अब आवाज क्या होगी? नूर। जी हाँ, मैं 2-3 मिसालें और दे देता हूं, यहां पर देखिएगा। ये वाव है, वाव से पहले बताइए ये क्या हर्फ है? जो बता सके, जी हाँ, अपने अपने घरों में जरूर बताइएगा। ये स्मॉल लेटर है हा का। जी हाँ, तो इस पे अगर हम ज़म्मा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हू, और यहाँ पर रे, हे पे ज़म्मा है और ये वाव है साकिन, लिहाजा इस वाव को अब मद की तरह खींचेंगे, इसकी तरह खींचेंगे। जी हाँ, हुर, हुर मत कहिए, हुर मत कहिए, हुर। जी हाँ, तो ये वाव है, मैं ला को हज़्फ़ कर देता हूँ। वाव है, वाव से पहले अगर ज़म्मा होगा तो इस वाव को मद की तरह खींचेंगे, इसको वाव मद्दी कहा जाता है। और फिर मैंने अर्ज किया कि ये या है, और या से पहले अगर कसरा है, यानी ज़ेर जिसको बोलते हैं उर्दू में, अगर कसरा है तो इसको, इस या पे अगर साकिन है तो इस या को याए मद्दी की तरह खींचेंगे और याए मद्दी ही इसको कहा जाता है। मैं मिसाल दूं, मुतअद्दिद जगह पर है और आप पढ़ते रहते हैं। देखिए, इन्ना अंज़लनाहु फी, ये फे है। जी हाँ, तो फे पे कसरा है, आप क्या पढ़ेंगे? फी लैलतिल, गलत है, फी। आपको इस या को 2 बराबर खींचना है, फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल। जी हाँ, यहाँ माँ, वो जो अलिफ की मैंने आवाज़, तो इसी तरीके से कुरान में आप देखते जाइए, बहुत सारी मिसालें, हज़ारों मिसालें। जैसे आप कुरान में पढ़ते ही नहीं, वला वालीन, क्यों उलमा लीन इतना खींचते हैं? इसलिए कि ये लाम है और ये या है। जी हाँ, इस तरीके से, और लाम के नीचे कसरा है, फिर नून है, लिहाजा ये जो या है ये 2 मरतबा आवाज तकरीबन खींचकर लंबी करके, यानी मद करके आप पढ़िए, वला वालीन। जी हाँ, इसीलिए इस आपको दिखाई दे रहा है ना, अब ये या हो या ये वाला या हो, ये तो आप सीख गए, लिहाजा इसको भूल मत जाइएगा। जहाँ पर भी या हो और या से पहले कोई हर्फ हो, फर्ज कीजिए बे है और उस पे कसरा है, तो इस हर्फ को आप खींच कर पढ़िए। क्यों? इसको मद कहते हैं, इसी या को। तो आज हम 3 मद सीख गए हैं। एक मद ऐसे है जो डबल आवाज इसकी ऑटोमेटिक है, और नीचे वाले के साथ देखेंगे, अगर नीचे वाला अलिफ है तो 3 डबल होगी, और अगर अलिफ नहीं है तो 2 डबल ही आवाज होगी, चूंकि इसकी जात इसकी जैसी नहीं है। क्या मतलब? यानी अलिफ मद आ, बे मद बा, 2 मरतबा। फिर ये वाला मद, क्या मतलब? जिसको उर्दू में हम लोग खड़ा अलिफ कहते हैं, कहीं भी हो तो उसको 2 बराबर खींचेंगे। अलिफ पे अगर खड़ा है तो आ,
वाव पे अगर है तो वा, अगर या के नीचे है तो ई, या के ऊपर है तो या आ। इसी तरीके से जो है वो अलिफ, वाव और या, अलिफ से पहले अगर फतहा हो, वाव से पहले जम्मा हो, या से पहले कसरा हो। देखिए पहली जो मिसाल है अलिफ के साथ, मैं आपको पहले भी एक मिसाल दे चुका, अलिफ ज़ेर ई और नून पे तशदीद है और फतहा है, और यहाँ ये वाला अलिफ है, इसको आप पढ़ेंगे इन्ना, इस वाले अलिफ को, इसको नहीं, इस वाले को, क्योंकि ये अलिफ है, इससे पहले फतहा है, और ये इन्ना। जी हाँ। दूसरी मिसाल लाम है और एक छोटा सा ये नून है और ये अलिफ है और इस पे खड़ा अलिफ है। अब आप क्या पढ़ेंगे इसको? लना, गलत हो जाएगा, लना, खींच कर पढ़िएगा, लना। जी हाँ। मिसाल के तो ये जितनी भी मिसालें हैं ये कुरान मजीद में है, लिहाजा उसको गौर से पढ़िएगा। आप क्या पढ़ते हैं? अलिफ के ऊपर फतहा है और लाम साकिन है, तो क्या होगा? अल। फिर एक लाम है और इस पे खड़ा अलिफ है, ये वाला लाम खींचेगा, ला जी, और ये है। अब इस पे तशदीद भी है, तो जब तशदीद हो गया तो ये वाला जो लाम है ये तो डबल पढ़ा जाएगा। अब आप क्या पढ़ेंगे इसको? अल्लाह। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह, गलत है, अल्लाह। बीच वाला जो लाम है उस पे खड़ा अलिफ है, लिहाजा उस लाम को खींचिए थोड़ा सा, अल्लाह। जी हाँ, यही वजह है, आपने देखो अल्लाह। चलिए अब जो दूसरी मिसाल है मद की, वो वाव की है। मैंने अर्ज किया है कि ये नून है, नून पे जम्मा है और यहाँ वाव है और ये रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? नूर। इस वाव को आप खींचेंगे, इसको मद पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर एक बेहतरीन मिसाल है जो जवानों को अच्छा लगे, है और है के ऊपर जम्मा है, वाव है और ये रा है। क्या आवाज निकलेगी? हुर्मत कहिएगा, हुर, थोड़ा सा खींचिएगा। जी हाँ, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी मिसालें आपको इस तरीके से जो है वो मिल जाएगी। आप उनको तलाश कीजिए और तलाश करने के बाद अपने किताब में लिखिए, कॉपी पे लिखिए, ताकि पता चले कि आप जो है वो मेहनत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, ये से है 3 नुक्ता और इसके ऊपर जम्मा है और इधर वाव साकिन है और ये रा है, ये सब कुरानी मिसालें हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? सूर। जी, मैं सिर्फ मिला नहीं रहा हूँ ताकि जो मुब्तदी हजरात हैं वो अच्छे तरीके से समझ जाएं, वाव कौन है, नून कौन है और है कौन है और ते कौन है। इसके बाद जो आखिरी मिसाल है वो या की मिसाल है। फिर मैं अर्ज कर दूं, ये लाम है और ये या है और ये नून है। तो अब ये जो या है इससे पहले लाम पे कसरा है, लिहाजा इस या को छोटा सा मत खींचिए बल्कि 2 बराबर खींचिए। क्यों? ये याए मद्दी है, लीन वला बालीन। जी हाँ। दूसरी मिसाल फिर मैं अर्ज कर दूं, ये फे है या अरबी में कहते हैं फा, और इसके नीचे कसरा है फा के। अब इस पे या मिला दीजिए, इस या को अगर साकिन है इस या को 2 मरतबा खींचिए, फी। जी हाँ, इसी तरीके से बहुत सारी मिसाल हैं जो कुरान मजीद के अंदर है, आप कम नहीं मिलेगा, लिहाजा तलाश करने वाले की ज़रूरत है, वो तलाश करें। बहुत सारी मिसालें उसको जो है वो कुरान में मिल जाएगी।